बंगाल का सियासी पारा हर बीतते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। ममता का साथ छोड़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी आज उस नंदीग्राम में रैली करने वाले हैं जहां से ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की संजीवनी मिली थी। शुभेंदु अधिकारी दोपहर 2 बजे नंदीग्राम में रैली करेंगे। इससे पहले अधिकारी बनाम उत्तराधिकारी की जंग भी तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, तोलाबाज के आरोपों पर वार पलटवार हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने वसूली के आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए बीजेपी नेता पर आरोप लगाया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता के सियासी वारिस पर पलटवार किया। इस बीच बंगाल की पॉलिटिक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगी कांग्रेस और लेफ्ट भी सीट का फॉर्मूला तय करने में जुटे हैं। तो बंगाल में दीदी के उत्तराधिकारी वर्सेस अधिकारी की जो जुबानी जंग चल रही है, उसी के मद्देनजर आज आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी उस नंदीग्राम में रैली करने वाले हैं जहां से ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की संजीवनी मिली थी। बैटल ऑफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम की रैली में ममता पर वार करेंगे। हम आपको शुभेंदु की ललकार दिखाएंगे। उससे पहले बात ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की करते हैं। तोलाबाज, भ्रष्ट और कमीशन खोर जैसे आरोपों का सामना कर रहे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी दक्षिण दिनाजपुर में एंग्री यंग मैन बन गए। अभिषेक ने कहा कि कोई आरोप साबित कर दे तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। बांग्ला रक्त दीते पहले ये रैली देखिए, बांग्ला जीवन दीते प्रस्तुत, रैली की रंगत देखिए। आपनारा माथा নত करो, आपनारा चान ममता बनर्जी और रैली में आई भीड़ का रेला देखिए। मातृशक्ति, नारी शक्ति, स्वामी जी बोलेছিলেন। बैटल ऑफ बंगाल की ये भी एक रंगत है। सत्ताधारी तृणमूल की जनसभा है। जनसभा के हीरो थे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। तृणमूल ने रैली में जुटी भीड़ के शॉट्स अपने साधनों से बनाए। रैली को सोशल मीडिया पर लाइव भी किया गया। ये दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन था। ঢুকে গেছে বিজেপি এখন চোরের দলে পরিণত হয়েছে। प्रदर्शन को पार्टी ने प्रदर्शन की तरह लिया और जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में पहली बार ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने, जिन्हें उनका उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है, अपने ऊपर लग रहे आरोपों का करारा जवाब दिया। अभिषेक यहां तक बोल गए, अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो वो फांसी चढ़ने को भी तैयार है। আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। আমি অন রেকর্ড বলে দিয়ে যাচ্ছি, প্রথমত এদের নাম নিয়ে কথা বলার বুকের পাটা নেই। ভাব বাচ্চা কথা বলে ভাইপো, কারণ ভাইপো বললে তো মামলা করা যায় না, নাম নিয়ে কথা বলতে পারে না। আমি তো নাম করে বলেছি, আমি আজকে আবার বলছি, কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি, কৈলাস বিজয় বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয় বর্গীয় গুন্ডা। আমি নাম করে বলছি, দিলীপ ঘোষ গুন্ডা। আমি নাম করে বলছি, অমিত শাহ বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি, বিজেপির দিল্লির নেতারা বহিরাগত। তোমার বুকের পাটা থাকলে, ক্ষমতা থাকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করো, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেখাও কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যা বলছে। अभिषेक ने इस सभा में बीजेपी पर भी चुन चुन कर हमला बोला। अभिषेक ने यह एहसास कराने की भी कोशिश की कि बीजेपी उनके लिए हमेशा बाहर ही रहेगी। उनके सांसदों और विधायकों और मंत्रियों को बीजेपी लालच देकर अपनी पार्टी में ले जा रही है। जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं वो सब के सब भ्रष्ट हैं। ভোট নেওয়ার সময় আসবে, বলবে পদ্ম ফুলে ভোট দিন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর তারপর কি দেখবেন, চোর ছেঁচোর চিটিংবাজ চোর ডাকাত সব পাল তুলে বিজেপিতে ঢুকে গেছে। বিজেপি এখন চোরের দলে পরিণত হয়েছে।
নরেন্দ্র মোদী 2014 সালে সভা করে বলেছিল किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे चोर हो, चाहे गद्दार हो, चाहे डकैत हो, चाहे घुसखोर हो, चाहे बेईमान हो, चाहे किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। আজকে সত্যি কথা বলেছিল, তার কারণ চোর ছেঁচোর ডাকাত কেউ ছাড়া পায়নি, সব দল বেঁধে বিজেপিতে ঢুকে গেছে। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर की यह सभा इसलिए भी अहम थी कि यहां तृणमूल को काफी गेन करना है। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से टीएमसी के पास सिर्फ 2 हैं, जबकि आरएसपी के पास 2, कांग्रेस के पास 1 और 1 सीट सीपीएम के पास है। दक्षिण दिनाजपुर में दीदी के भतीजे का शक्ति प्रदर्शन तो पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु दादा का शक्ति प्रदर्शन। बेहद शॉर्ट नोटिस पर हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भीड़ पर्याप्त थी। कार्यक्रम के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या बीजेपी में शामिल हुई। पूर्वी मिदनापुर में 16 विधानसभा सीटें हैं, 14 पर तृणमूल का कब्जा है और 2 पर लेफ्ट का। बीजेपी का कहीं कोई अता पता नहीं है, मगर माना यह जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद इलाके की सियासी सूरत बदल जाएगी। रैलियों में लहरा रहा बीजेपी का झंडा पूर्वी मिदनापुर की स्थायी पहचान बन जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के मंच पर आने में देरी थी, तो उससे पहले हमारे सहयोगी पवन नारा ने माहौल भांपने की कोशिश की। इस वक्त हम ईस्ट मिदनापुर इलाके में है। यहाँ बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इस तरह के झंडे जरूर दिखाई देंगे। यहाँ पर बीजेपी का एक कार्यक्रम है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस पूरे जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट सीपीआई, 1 सीपीएम और बाकी 14 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। यानी तृणमूल का गढ़ है, वहां पर बीजेपी का प्रोग्राम है। हमारा सबसे सवाल होगा कि क्या तृणमूल के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब होगी, और क्या ये लगे हुए झंडे और जुटी हुई भीड़ बंगाल में बदलाव की, बयार की कहानी कह रहे हैं? क्या लग रहा है आपको अब की बार चुनाव में किसका दम लग रहा है? ममता दीदी ना ना, क्यों? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। ये झंडा पट्टी जो लगा है, ये सिर्फ माहौल दिखा रहा है कि बदलाव भी हो सकता है? बदलाव भी है। वो बदलाव ये चाहते हैं आप? बदलाव हो सकता है, बदलाव होगा ही बदलाव। प्रोग्राम में आए हैं या देख के रुक गए हैं? नहीं, प्रोग्राम में आया है। अधिकारी की इस इलाके में जो अहमियत है और जनता के बीच जो पकड़ है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने आते ही ममता बनर्जी पर हमला बोला। আর যত স্কিম মোদিজি করেছেন নাম সব পাল্টে দিয়েছে। আমাদের হজম করতে হতো, চুপ করে বসে থাকতাম। তৃণমূল কংগ্রেস কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। যারা কর্মচারী থাকতে পারবেন, যারা কৃতদাস হয়ে দাসত্ব স্বীকার করবেন, তারা ওখানে থাকবেন। আর যাদের রাজনৈতিক স্বাভিমান আছে, যাদের আত্মসম্মান আছে, তারা ওখানে থাকতে পারেন না। তৃণমূলের তালিকা দেখেছেন, 22 জন এমপির 11 জনের বাড়ি ওই দক্ষিণ কলকাতার 2-3টে রাস্তার মধ্যে। 40টা মন্ত্রী, 17টা। নবারুণ বাবু বলছিল দপ্তরগুলো দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী, 1 বিঘা জমি নেই তিনি পঞ্চায়েতের। কৃষি মন্ত্রী, সব ওইখানে। সব জেলাগুলো উত্তরবঙ্গ, গ্রামগুলো উত্তর কলকাতা, পুরনো কলকাতা, प्राचीन नगर हावड़ा, सबाई वंचित। शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर मिदनापुर की सभा में अभिषेक बनर्जी को तोलाबाज कहने का मौका नहीं छोड़ा। 5টা বাড়িতে সিবিআই রেড করছে, বলতে হবে তো তোলাবাজ ভাইপোকে, বিনয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? বলছেন না কেন? বাংলার মানুষ জানতে চায়, বাংলার মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চায় 6টা সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছিলেন কেন রাজ্য পুলিশের? সব মানুষ জেনে গেছে কাটমানি কোথায় নেই। প্রাইমারি স্কুলে জুতোটাও সাপ্লাই করবে কলকাতা থেকে, কারো কোনো বাচ্চার পায়ে হয় না। ব্যাগগুলো দেয় ছিঁড়া ব্যাগ,
আর যে ড্রেসগুলো দেয় সেখানে 50-50। আমি ভিতরে ছিলাম তো কিছু কিছু জানি, দেখছিলাম। সাইকেলে তো 400 করে আছে, পার সাইকেল। আর কোন সাইকেল নিয়ে বাড়িতে যেতে পারবেন না, আগে সারাতে হবে 500 টাকা দিয়ে। প্রাইমারি স্কুলে ছোলা দিয়েছে, কালো ছোলা, সিদ্ধ হয়নি, গরুকে দিল ফেলে দিচ্ছে। গোমাতা আমাদের মাথায় থাকে। अधिकारी ने इसी सभा में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना पर ममता बनर्जी रोक लगाकर इसलिए बैठी हैं कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। ये ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जारी गुरिल्ला वॉर है। सियासत में चूहे बिल्ली और लुका छिपी का खेल नहीं होता, वार पर पलटवार होता है। और बुधवार की रात शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में लीड ले ली। कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी रातों रात नंदीग्राम पहुंच गए। शुभेंदु के आते ही नंदीग्राम में उनके स्वागतम में नारे गूंज उठे। शुभेंदु दास स्वागतम, शुभेंदु दास स्वागतम, शुभेंदु तो तुम्हें लड़ाई करो नंदीग्राम मानुष तौरी আছে। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले शुभेंदु ने नंदीग्राम के शुरुआती शहीदों की समाधि पर माल्यार्पण किया। शुभेंदु के यहां आने की सारी तैयारियां गुपचुप कर ली गई थी। शुभेंदु के बेहद करीबी और विश्वसनीय लोगों को ही इसकी जानकारी थी। वजह साफ थी कि कहीं उनको ममता की पुलिस और प्रशासन रास्ते में ही न रोके। शुभेंदु का नंदीग्राम आना ममता को एक चैलेंज था। शुभेंदु के बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ममता खुद यहां आने वाली थी, मगर शुभेंदु के साथ छोड़ने के बाद ममता ने अपना बना बनाया कार्यक्रम रद्द कर दिया। शुभेंदु ने तब कहा था, ममता अगर 7 जनवरी को जाती हैं तो मैं 8 को वहां जाऊंगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई।